ये लगा हुआ था। वहाँ का गार्ड बार बार मुझे देख रहा था कि मैं पौधे की तरफ देख रही हूँ। हमसे बोला दीदी पौधे लेना यहाँ मना है। पौधा ही मर गया था, मतलब पत्तियां टूटती है ना, ओल्ड हो जाती है, तो मैंने इसको रख लिया। ठीक है कि देखती हूँ शायद ये ग्रो करेगा। ये बिना हवा पानी के आप देख रहे हो। ये प्योरेट का जो हमारा फिल्टर होता है, अच्छा। जो आपने बाहर कवर किया उसी का ये बाहर का पार्ट है। ये देखिए, ये लो जी, इसमें बेकिंग सोडा जी और कॉफी पाउडर एक्सपायर्ड वाला। और वो जो पैकेट्स देख रहे हैं ना आप, ये 2 इसमें सूखे फूल रखे हुए हैं। मैं इस तरीके से ना ये पैक्स बना के रखती हूँ 5 सीड्स के। अच्छा, और आईडी लिख के रखती हूँ। तो मैम लोग तो लगाते हैं घर की छतों पे पौधे, बालकनी में पौधे, आपने ये क्यों सोचा कि मुझे घर के अंदर भी पौधे चाहिए? भैया ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं बैठती हूँ, अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा। आप देख रहे हैं मेरा कारपेट लगा हुआ है, मैं कुशन लाती हूँ। अच्छा। 2-3 घंटे मैं दोपहर में आ गई तो आ गई, नहीं तो शाम को आ गई। ये मेरा मतलब मी टाइम है। अच्छा। जो मैं पौधों के साथ बिताती हूँ। मुझे ज़्यादातर गैदरिंग में जाना पसंद नहीं है जी। मैं किटीज़ वगैरह भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं पसंद करती हूँ नेचर के साथ रहना। जितनी देर मैं लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करूँगी, अब लेडीज़ होंगी तो गॉसिप होगी, जो चीज़ मैं पसंद नहीं करती। तो मैं या तो पढ़ाई में अपना समय निकालती हूँ, इंग्लिश जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं कुछ नई चीज़ें वहाँ सीखती हूँ। अच्छा, ये बताना भूल गया था मैं कि मैम इंग्लिश टीचर है। कहाँ पढ़ाते हैं मैम? भैया मैं फिजिक्स वाला में वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। फिजिक्स वाला में? जी। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम है आपका? जी, वर्क फ्रॉम होम है। ओके। तो उसमें पार्ट टाइम होता है हमारा, जैसे परमानेंट भी होते हैं उसमें और पार्ट टाइम भी होते हैं। तो उसमें भैया मैं करती हूँ, तो जो भी कंटेंट वगैरह का जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना, मॉक टेस्ट बनाना। इसके पहले जब मैं शादी नहीं हुई थी तो भैया ऑफलाइन पढ़ाती थी कैरियर पावर में। तो दोस्तों आप जो वीडियोस में टाइटल पहले देख चुके हैं वो तो आपको ध्यान रखना ही है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है इंग्लिश टीचर की बागवानी। तो बहुत अच्छी आपकी बगिया ये वाली। अब धीरे धीरे अंदर आते हैं और अंदर दिखाते हैं किस तरह से इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। फाइनली दोस्तों अब अंदर की ओर हैं, तो सबसे पहले तो दिखाऊंगा नीचे एक कारपेट है। और मैम स्टार्टिंग में ही आपको बता रही थी कि यहाँ पे अक्सर उनका खाली समय बीतता है, आती हैं पिलो लेकर और लेट जाती हैं और साथ में देखती हैं, अपने पौधों को निहारती रहती है। और यहाँ पे एक पंखा लगा रखा है, तो अपने साथ साथ पौधों के लिए भी पंखा इन्होंने लगाया। गर्मियों में कूलर भी लगता है, गर्मियों में कूलर भी लगाते हैं। कूलर लग जाता है मेरे प्लांट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से देखिए प्लांट्स लवर अपने पौधों को प्यार करते हैं। तो सिर्फ एक कहते हैं ना, जो प्रेम अगर हम बोले नेचर के साथ, तो सिर्फ डॉग्स कैट्स तक सीमित नहीं है, पक्षियों तक सीमित नहीं है, वो प्लांट्स में भी भरपूर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लांट्स लवर के पास आपको ऐसा ही प्रेम देखने के लिए मिलता है। और मैम साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा, अक्सर लोग जब घर के अंदर पौधे लगाते हैं, क्योंकि अब हम घर के अंदर हैं, तो लोगों के पौधे खराब हो जाते हैं, यहाँ कब से बागवानी कर रहे हैं? भैया यहाँ पे मुझे जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी, तो सारे इंडोर प्लांट्स और सक्युलेंट्स वगैरह जो होते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए या सनलाइट, तो लगभग 4-5 साल से ही यहाँ पे 4 साल तो घर के अंदर लोगों के प्लांट लोग कहते हैं खराब हो जाते हैं। जनरली मैं भी ये देखता हूँ। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके पौधे यहाँ चल पा रहे हैं? प्लांट खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब उन्हें लाइट नहीं मिलती या हवा नहीं मिलती। और यहाँ आप देख रहे हैं सब जगह से खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला हुआ है ये पूरा। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ से भी प्रॉपर वेंटिलेशन है, ऊपर से आ रही है रोशनी। आप अपने पीछे देखेंगे पूरा का पूरा जंगला है, वहाँ से भी रोशनी आ रही है। जिस गेट से हम आए हैं इस गेट में भी देखेंगे, यहाँ से प्रॉपर रोशनी और हवा दोनों आती हैं। तो ये कारण दोस्तों है कि आपके प्लांट्स अंदर भी चल सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती है, तो आप अंदर प्लांट लगा सकते हो सेमी शेड के, जैसे कि मैम ने लगा रखे हैं। तो भैया यहाँ मॉर्निंग सनलाइट भी आती है। जैसे आज तो मौसम क्लाउडी है, नहीं तो यहाँ पे जैसे ये जो पूरे प्लांट्स रखे हुए हैं, ये मैं एक्चुअली ये मेरा ये नर्सरी है। अच्छा। यहाँ में आप देख रहे हैं ट्रे में ये सारे कटिंग्स ग्रो हो रहे हैं सकुलेंट्स के, क्योंकि गर्मियों में सारे सकुलेंट्स मर गए थे मेरे जी। तो मैंने इनको फिर से तैयार किया, तो ये आप देखिए सब ग्रो करना स्टार्ट हो गए जी। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये भैया नरेन शिवानी करके, जो 6 फीट लॉन्ग लॉकी आपने सुनी होगी जी। शिव पूजन जी ने हैदराबाद गया था तो पता चला। हाँ, शिव पूजन जी ने ग्रो की है। उन्हीं के सीड से मैंने महेश बंसल सर से लिए। उन्होंने सेंट
वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सबको भेजते हैं। तो उन्होंने मुझे ये नरेन शिवानी और ये मृदुल जी, ये भी उसी की एक वैरायटी है। तो ये मैंने उतनी होगी। हाँ, ये मोटा और धारीदार होता है। कम बीज वाला। क्या लगता है मैम अगले 6 महीने में यहाँ फल दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे और आप तक पहुँचेंगे। जी तो दोस्तों कोशिश ये रहेगी जब इनकी फ्रूटिंग हो तो मैम आपको वीडियोस और फोटोज भेजेंगी, उससे मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करके आपको अपडेट कर दूंगा कि आखिर मैम ने जबलपुर में जब हमने विजिट किया था जो प्लांट दिखाए थे उस पर फ्रूटिंग कैसी हो रही है। तो इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। मेरे किचन गार्डन में जाएगा, वहाँ पे रेडी हो रहा है इसके लिए सेटअप। अच्छा, क्योंकि ये लॉन्ग होता है काफी, तो इसको ऊंचा सेटअप चाहिए, तो इसके लिए वो मचान वगैरह जो बनेगी वो ऊंची बनेगी, तो तब तो लौकी वो 6 फुट की हो पाएगी। यदि 6 फुट तक गई तो बिल्कुल हम भी देख के बहुत इसको खुश होंगे। साथ ही साथ देख पा रहे हैं क्योंकि बात सेमीशेड प्लांट्स की कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए लाइन से आपको पुराने डिस्पोजल में भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने पॉट्स में भी लगे नज़र आ रहे हैं, कुल्लड़ में भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। सारे प्लांट्स ऐसे हैं दोस्तों जो इजीली कटिंग वगैरह से या रूट डिवीजन से आप अपने अपने ये भैया ऑयल कैन में लगाए हुए प्लांट्स हैं, वही इन्हीं के ऊपर का जो ढक्कन है वो हैंगिंग के लिए यूज हुआ है। तीनों ऑयल कैन में और इसके ढक्कन में ऊपर आपने लगाया। हाँ, इसके ढक्कन ऊपर के ढक्कन ये है भैया, इस वाले का ये ग्रीन वाला है और येलो वाले का ये। तो मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है, पूरा आप जो कबाड़ है उससे जुगाड़ आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से मैम मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे 2 स्टैंड्स हैं जी, और इन स्टैंड्स में भरपूर प्लांट्स हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो दोस्तों ऐसे स्टैंड्स आप ले सकते हो। देखो कितना कम एरिया लिया और कितनी गहराई भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें प्लांट्स आप काउंट करो, एक शेल्फ में 5 प्लांट हैं तो और भी आ सकते हैं, मैंने कम रखे हैं फिर भी। और इसके पीछे भी स्पेस खाली पड़ा है, वहाँ भी आप रख सकते हैं। तो क्योंकि ये इनका नर्सरी एरिया है, प्रोपोगेशन एरिया है, तो इस तरह के स्टैंड्स बड़े काम के होते हैं, उसमें तरह तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। मैम आप कुछ चीजें यहाँ से भी दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, ये देखिए आप लोग कहते हैं कि पौधा नहीं लग रहा, मर रहा है। मेरी ये सैंसेवेरिया की पत्ती सूख गई थी, पौधा ही मर गया था, मतलब पत्तियां टूटती है ना, ओल्ड हो जाती हैं, तो मैंने इसको रख लिया कि देखती हूँ शायद ये ग्रो करेगा। ये बिना हवा पानी के आप देख रहे हो, और यहाँ नई लाइफ आ गई है, देखिए। तो आप इजीली यहाँ से कट करो और इसको लगा दो, आसानी से लग जाएगा। मैंने इसको नहीं लगाया था आपको दिखाने के लिए। ओहो, ये देखिए इस तरीके से ग्रो। तो दोस्तों ये देखिए, ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको समझ में आता है कि किस तरह से बागवान बागवानी करता है। ये भैया मेरे कुल्हड़ हैं चाय के, बहुत सुंदर। तो मैं ये कलर आपने किए हैं? ये मैं करती रहती हूँ, वो फ्री टाइम में अपने इसी तरीके से। सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। कौन से कलर की है मैम? भैया एक्रिलिक कलर, फेविक्रिल के जो आते हैं। वाओ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट में ऐसे पॉट्स भी आजकल आने लगे हैं टेराकोटा के। अक्सर आपने देखा था, मैंने स्टॉल्स वगैरह भी लगाए थे, इससे थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं लेकिन कॉस्टली बहुत होते हैं। तो 150 to 300 रुपीज़ की उसकी प्राइसिंग होती है। तो 10 रुपये का भी पेंट नहीं लगा। हाँ, 4 इंच के पॉट की। और यहाँ पे क्योंकि कुल्हड़ एक तो अपना फ्री का कुल्हड़, 10 रुपए के भी कलर नहीं लगे। और प्लांट की जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग तो इस पर लगाई नहीं जा सकती क्योंकि ये तो अपनी कला है, लेकिन देखने में देखो कितना सुंदर लगता है। और अब लोग ये सोचेंगे भैया इतने छोटे पॉट में प्लांट थोड़ी ना लगेगा, लगेगा क्योंकि आप लगातार मैम के गार्डन में देख रहे हो, छोटे छोटे शैम्पू बॉटल्स में लग सकता है, तो इसमें भी लगेगा। कुल्हड़ में लगा हुआ सकुलेंट है, देखो। तो इस तरह के प्लांट्स, इस तरह के पॉट्स में ये इसमें भी चल जाएगा। एक्चुअली मुझे शिफ्ट ही करना है उसको, इसमें शिफ्ट करना है ना, तो 100% चलेगा दोस्तों। छोटा सा स्नेक प्लांट भी चलेगा, और भी जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्लांट की नॉलेज अगर आपको हो जाए, सारे कुल्हड़ में लगे हुए प्लांट्स हैं, खास तौर पर सकुलेंट्स इसमें जरूर लगेंगे, जितने भी सकुलेंट्स हैं। हवर्तियास लगा सकते हैं। भैया ये देखिए निविया सॉफ्ट की भी जी, और ये निविया क्रीम की जो डब्बी होती हैं वो सारी की सारी हैं, और इसमें भी देखिए सारे के सारे इन्होंने हवर्तियास लगा रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे आप बता रहे हो तो हमारा ध्यान जा रहा है डब्बियों पे, नहीं तो हमें तो पॉट ही लग रहा था। वो भैया वाइट है, क्योंकि वाइट कलर है और साइज भी वैसी है, डिजाइन भी वैसी है, इसलिए इनको कलर नहीं किया क्योंकि ये वाइट पॉट जरूरी भी नहीं है। जिसमें ऑलरेडी कलर है उसमें डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसी तरह से हम देख पा रहे हैं क्रीपर है जो मनी प्लांट की, वो नीचे तक पूरी जा रही है, ब्रोकन हार्ट है नीचे तक पूरा जा रहा है। 3 वैरायटी है, ये गोल्डन है, ये ब्रोकन हार्ट है, ये एंजॉय पोथोस है। बहुत सुंदर। तो मैम इसमें कुछ चाय पत्ती वगैरह तो डालते होंगे आप शायद? भैया इनमें वही रिपोर्टिंग के टाइम ही डालती हूँ, नहीं तो अनियन पील फर्टिलाइजर। रिपोर्टिंग कब करते हैं आप? जब लग जाता है तब, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं आपका? पौधा बता देता है कि मुझे रूट बाउंड हो रहा है भैया, ग्रोथ रुक जाती है, या पत्तियां शेड होने लग जाती हैं, या पौधा बीमार सा नजर आता है, लश ग्रीन पत्तियां नहीं होती हैं, तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सॉइल में कुछ इशू है। तो आप चेक कर लेते हो, पता लगता है कि ये तो रूट बाउंड हो गया है। बस एक्सट्रीम जो गर्मी होती है भैया उसमें रिपोर्टिंग कभी नहीं करती मैं, क्योंकि उसमें लगे हुए को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक्सट्रीम गर्मी में अप्रैल मई तक नहीं। तो यहाँ जबलपुर में मैक्सिमम कितना जाता है टेम्परेचर भैया? इस बार तो 47 गया था। 47?
ऑल ओवर इंडिया गर्मी पड़ रही है, खूब गर्मी पड़ रही है। लेकिन ये है कि अभी का मौसम अच्छा है। ये भैया इसकी स्टोरी ये है, आज से 1 साल पुराना प्लांट है ये। अच्छा। मेरे बड़े पापा को पैरालिसिस अटैक आया था, तो वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे उसके एंट्रेंस पे ये फिलो लगा हुआ था जी। तो अब मैं उनको देखकर तो आ गई, नॉर्मल थे, अच्छे हो गए थे, ठीक हो गए थे। मैं इसको देख रही थी पौधे को, तो ये हमसे कहते हैं कुछ तो शर्म कर लो, बड़े पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में, आई हो देखने, उसके बाद भी पौधों पे नजर जा रही है। हमने कहा वो तो अच्छे हैं, देख लिया उनको। ये लगा हुआ था, वहाँ का गार्ड बार बार मुझे देख रहा था कि मैं पौधे की तरफ देख रही हूँ। हमसे बोला दीदी पौधे लेना यहाँ मना है। इनने कहा अच्छा तू 50 बोल दिया। हाँ, उसने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पौधे तोड़ना मना है। वो समझ गया कि इनकी नजर इस पे है। तो इन्होंने कहा अच्छा भैया तुम इधर आओ, तो इन्होंने उसको 50 रुपए दिए, रखो। तो उसने लाके मुझे एक ये कटिंग दी थी भैया, और एक इसकी कटिंग लाके दी थी। तो ये तो अभी थोड़ा अनहेल्दी हो गया है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों प्लांट जब ही के हैं कटिंग ग्रोथ, इसने तो काफी अच्छी ग्रोथ पकड़ी। देखिए स्टैम कितना मोटा हो गया। करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो भैया, खर्चा दे दिया मैंने उसको। बताओ ये 50 रुपए में मिलता क्या मुझे? मैं ये सोच ली किसी गरीब की मैंने मदद कर दी 50 रुपए में, और इतना अच्छा पौधा। आप इसका स्टेम तो देखो जरा। नहीं, जब से मैंने आपके हाथ में प्लांट देखा है ना, मैं बार बार इसका स्ट्रक्चर ही देख रहा हूँ नीचे से कैसे है। आप देखो क्या होता है कि प्लांट की ना ब्यूटी आपको नजर आनी चाहिए। नीचे से देखो किस तरह से प्लांट ने घुमाव लिया है। ऐसा अक्सर हम बोनसाई वगैरह में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल पा रहा है, और कितना सुंदर लग रहा है। कितना पुराना प्लांट है मैम? ये 1 साल भी नहीं हुआ। बताओ, साल भर में इस तरह की चीजें आप देख पाते हैं। लश ग्रीन पत्तियां, प्लांट के अंदर मैच्योरिटी, और जो कहानी है वो तो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन है। ये भैया मिल्क कॉन्फिटी सिंगोनियम है जी। ये ऐसा लगता है जैसे इसमें ही पेंट कर दिया हो। ये नेचर का पेंट है। थोड़ा सा मुझसे भी लगा है पॉट पेंट करते में, ये लगा हुआ है मुझसे, बट ये नेचुरल पेंट है। ये नेचुरल है। और साइज ऑफ लीफ, साइज देखिए। कलेडियम्स है भैया, ये तो सब्स्टिट्यूट है कलेडियम्स के। जिनको कलेडियम्स लगाने का शौक, एक्सपेंसिव है, नहीं लगा पा रहे, केयर नहीं कर पा रहे, तो वो सिंगोनियम्स लगा सकते हैं। मेरे पास काफी सारी वैरायटी है, एक वैरायटी ये है सिंगोनियम की। वाओ, ये तो और भी बढ़िया लग रहा है। अभी ये भैया आना शुरू हो रहा है। ये सुंदर शेड है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। नीचे ये आपने ब्रह्म कमल भी लगा रखा है? नहीं भैया, ये फिश बोन कैक्टस है। तो इसमें फ्लावर आते हैं ना? फ्लावर तो मैंने नहीं, पिंक कलर के आते हैं, बट आज तक इसमें मैंने किसी के पास फोटो नहीं देखी है, ऑनलाइन भी, फेसबुक में या ग्रुप्स में ये ब्लूम कर रहा है। जनरली लोग कहते हैं कि इसमें इतनी सुंदर होती है, 5-6 साल लग जाते हैं, ऐसा कहते हैं भैया। 5-6 साल में भी नहीं आए। काफी मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने पूछा, जो काफी टाइम से इसको ग्रो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसको सिर्फ हैंगिंग प्लांट के तौर पे लगाते हैं कि इसकी पत्तियां इतनी सुंदर दिखती हैं। आप देखिए ना इसकी कितनी प्यारी कट्स हैं, नीचे लटकी रहती है, ये ऐसे लटका हुआ होता है और बढ़ती रहती है, कटिंग से इजीली प्रोपोगेट हो जाता है बहुत। और पत्तियां बहुत सुंदर है, इस कारण से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ब्रह्म कमल ये है भैया, मैं लीव्स से क्या होता है, मेरी लीव्स टूटती रहती है ना, तो मैं इस तरीके से किसी भी प्लांट में लगा देती हूँ, तो ये ब्रह्म कमल मेरा ग्रो कर गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये ब्रह्म कमल नहीं है। दोस्तों, एक्चुअली में ये ब्रह्म कमल नहीं है, वो पहाड़ों में ही होता है, बहुत ऊपर जाओगे तभी नजर आएगा, वो हम भी जानते हैं। लेकिन क्योंकि इसका फ्लावर उससे सिमिलर है, मिलता जुलता है, तो ये एपीफाइलम की वैरायटी है, जिसे ब्रह्म कमल बोल के मार्केट में सेल किया जाता है। और अक्सर हम भी इसीलिए से ब्रह्म कमल बोलते हैं, क्योंकि हमें पहाड़ों वाले ब्रह्म कमल गार्डन्स में नहीं मिलेंगे, हम इसी से खुश हो जाते हैं। जी। तो मैम, आपके पीछे भी एक स्टैंड है, बहुत सुंदर स्टैंड है और बहुत मजबूत स्टैंड है। ये स्टैंड कितना पुराना है आपका? ये वही दादी के टाइम का है। उसी टाइम का है? मतलब उन्होंने लगाया था स्टैंड? हाँ, उन्होंने ये कस्टमाइज करवाया था। वाओ, ये बनवाया हुआ है। आज से लगभग 20-25 साल पहले या 30 साल होगा। पेंट होता है बस हर साल, तो इसलिए इसकी लाइफ तो 20 से 25 साल पुराना है। हाँ, 20 साल तो होगा भैया। तो दोस्तों, 20 साल पहले भी देखिए ऐसे डिजाइन चलते थे। आजकल मैम बहुत फेमस है डिजाइन। ये दादी ने कस्टमाइज कराया था कि मुझे अपना खुद का डिजाइन चाहिए। हाँ, हार्ट शेप में चाहिए। कहीं दादी का डिजाइन तो कॉपी करके नहीं लगा रहे सारे मार्केट में? हो सकता है उन्होंने फेमस। तो फिर उसने जो बनाने वाला था, उसने खुद से थोड़ा बहुत डिजाइन ऐड करा, बट दादी का था मुझे हार्ट शेप में चाहिए। हार्ट शेप में चाहिए, लेकिन अच्छा है, उसने अपना भी दिमाग लगाया। अगेन, एक तो डिजाइनिंग, सेकंड स्टैंड पे ज्यादा प्लांट लगते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, वो तो हो गया नॉर्मल स्टैंड, ये हो गया डिजाइनर स्टैंड। लेकिन प्लांट की क्वांटिटी 20+ प्लांट लगे हुए हैं पूरे स्टैंड पे। भैया और लग सकते हैं, बहुत सुंदर मैंने भरा नहीं उसको ज्यादा। ये हल्दीराम के वो रसगुल्ले आते हैं, अच्छा, उसका टीन का डिब्बा है। ये काफी ओल्ड हो गया मेरा, 5 साल पुराना हो गया, फेड भी नहीं हुआ अभी तक। बहुत सुंदर। इसमें मैं क्या करती हूँ, ऐसे डिस्पोजल में प्लांट लगाती हूँ। जी, यहाँ भी देखिए लगा रखा है मैम ने, ये पानी में, ये डिस्पोजेबल में लगा हुआ है। बहुत सुंदर। वो पानी में लगा हुआ था, मैंने उसको रख दिया उसमें, वो एक्चुअली पानी में ही डिपता है, ग्लोनिमा। बहुत सुंदर पत्तियां, मतलब प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। देखिए सिंगोनियम का जी, एल्बो का जी, बहुत सुंदर। ये प्योरेट का जो हमारा फिल्टर होता है, अच्छा, जो आपने बाहर कवर किया, उसी का ये बाहर का पार्ट है। ये देखिए, ये लो जी। तो फिल्टर का भी कोई हिस्सा नहीं फेंका, सारा का सारा यहाँ पे यूज हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है। वाह,
कितना सुंदर है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आप वेस्ट भी ना नहीं कर रहे हैं, नए गमले का भी खर्चा बचाती हैं और सुंदर भी काफ़ी लगती हैं। जी मैम, अब आप अपना वो एरिया दिखाइए जहाँ पे आपने सारा सामान रखा हुआ है। ये वाला एरिया जहाँ पे ये सूख रहे हैं चाय पत्ती वगैरह, गार्डन का पूरा सामान। जी, बाकी तो भैया ये तो बहुत ज्यादा मैसी है जी, ये तो कवर करने लायक नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा हालत खराब है इसकी। ठीक है, रखा लेकिन यहाँ पर भी। हाँ, ये मेरा स्टोर है जी, और यहाँ से भैया स्टेयर्स से नीचे। जी आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक टेबल है जिसपे बहुत सारी चीजें मैम ने रखी हुई हैं। अब इनसे जानते हैं मैम क्या क्या है यहाँ पर। ये भैया चाय पत्ती सूख रही है, अभी तो थोड़ा धूप कम हो रही है इस कारण से ये कीड़े हो रहे हैं इसमें, ये फंगस वाले, मतलब क्योंकि बारिश का मौसम है। हाँ, तो अंदर नहीं तो ये धूप में बहुत धूप नहीं आ पा रही, इसलिए हमें थोड़े बहुत मैं इनको हल्का सुखा के अभी धूप का वेट करूंगी। जैसे ये मेरा कल का ही है। अच्छा, इस तरीके से मैं ये कल वाली चाय पत्ती है? ये कल की चाय पत्ती दिन भर की। ये वाली कब की है? ये 2-3 दिन पुरानी है। अच्छा, ठीक है। ये प्याज के छिलके? प्याज के छिलके सूख रहे हैं भैया। और वो राख है लकड़ी की जो मैं आपको बता रही थी, और वो डिब्बे में बेकिंग सोडा रखा हुआ है। इसमें बेकिंग सोडा जी, और कॉफी पाउडर एक्सपायर्ड वाला। और वो जो पैकेट्स देख रहे हैं ना आप, ये 2 इसमें सूखे फूल रखे हुए हैं, सूखे पूजा के मैं बांध के उनको छोड़ देती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें वो डाल देती हूँ खाद वाद, ये डिकम्पोज होता रहे, स्मेल भी नहीं करता, वो पड़ा पड़ा डिकम्पोज होता है। वाह। तो दोस्तों देखिए गार्डनर के बैक एंड में वो किस तरह अपने सामान को मैनेज करते हैं वो भी दिखाने की कोशिश है। आशा करता हूँ ये चीज़ें भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले मैम आपके लिए अपना एक पिटारा लेकर आई हैं जिसे खोल के दिखाने वाली हैं। आइए दिखाते हैं भैया। ये मेरे गार्डन की सीड्स हैं जो मैं कलेक्ट करती हूँ। मैंने बताया ना मैं स्वैप करती हूँ, तो मैं इस तरीके से ना ये पैक्स बना के रखती हूँ 5-5 सीड्स के। अच्छा, और आईडी लिख के रखती हूँ। तो जैसे क्या होता है, इंस्टेंट काफी सारे लोगों की यदि डिमांड आ गई तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए कि तुरंत मैं पैक करूँ, तो मैं इस तरीके से ये सीड्स के पैक करके रखती हूँ। तो जितने भी आपके गार्डन में बोल रहे थे ना, ये उसी के सीड्स हैं। ये व्हाइट मिनी हिबिस्कस है, ये रेड है, ये पीच है, ये सबके अलग अलग कलर हैं। ये येलो मिनी हिबिस्कस की बॉक्स भी देखो कितना अल्टीमेट है दोस्तों। मिक्स ना होता है, सीड्स मिक्स हो जाते थे भैया। अब मैं ये वाला जो लाई थी इसमें यही दिक्कत हो रही थी, मिक्स हो जाते थे सीड्स। ये देखो जी, तो पूरा भंडार है सीड का। ये तो भैया कुछ भी नहीं है, ऐसे मेरे पास 10 बॉक्सेस और हैं। मैं सीड्स कलेक्ट करती हूँ हर वैरायटी के काफी सारे, और लोगों से स्वैप करती हूँ, तो वो भी है मेरे पास जी। कुछ लगाने हैं, कुछ लग गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीका है। अगर आप भी गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा लगाते हैं, फ्रूटिंग प्लांट ज़्यादा लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, सीड कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। सीड सेफ रहते हैं, हवा नहीं लगती। सेकंड, पर्सन टू पर्सन अलग अलग गार्डनर्स को आप दे सकते हैं, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ ही जबलपुर सीरीज़ का हमने पहला गार्डन पूरा कंप्लीट कर लिया है। साक्षी मैम से लंबे समय से बातें चल रही थी और इतना अच्छा लगा मैम से मिलके। जैसा हम कॉल्स पे बातें कर रहे थे, यहाँ इनके गार्डन में आए तो इनका गार्डन हमने और भी ज़्यादा सुंदर पाया, और मैम से खास तौर पे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा मेहनत कोई गार्डनर कर सकता है वो हमें देखने के लिए मिला, ना केवल अपने गार्डन में, साथ ही साथ हमारे लिए भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की। लगातार 1 महीने से बहुत सारे लोगों को मुझे यही लग रहा था कि बहुत बड़ी बात है। इतनी दूर से आ रहे हो, जबलपुर तो आपके लिए अननोन है। जैसे आज हम दिल्ली जाएं तो दिल्ली हमारे लिए नोन नहीं है, क्योंकि हम नहीं रहते। कुछ होते हैं हमारे नोन, बट हम उतने अननोन होते हैं ना नई जगह के लिए। तो मुझे यही लग रहा था कि इतनी दूर से बेचारे आते हैं सिर्फ गार्डन कवर करने के लिए। उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है, और नेचर से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आज आपने 600+ गार्डन्स कवर करे हैं, इतने लोगों को जोड़ा है। कहीं ना कहीं आपकी हर स्टोरी से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच। हर गार्डनर से कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे गार्डन से भी आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नया और अगर आप इनका गार्डन रेगुलर देखना चाहते हैं तो मैम का अपना चैनल है साक्षी की इंस्टाग्राम पेज बगिया। हाँ, साक्षी की बागवानी इनका इंस्टाग्राम पेज है। कोलैब करके रील्स वगैरह तो डलने लगी हैं, आपने देख ली होंगी, तो आप जाके इन्हें फॉलो कर लीजिएगा। आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी क्या क्या इनके गार्डन में चल रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों हमने इनके फर्स्ट एपिसोड में लॉन्च किया था अपना एक बागवानी ग्रुप। बहुत सारे लोग लंबे समय से मुझसे कमेंट करते थे, बोलते थे भैया अपना ग्रुप लेकर आओ जहाँ हम आपस में अपने गार्डन की पिक्चर दिखाएँ, सीड्स एक्सचेंज कर पाएँ, या फिर और भी एक्टिविटी वहाँ पर चले। तो दोस्तों हमने फाइनली अपना एक ग्रुप लॉन्च कर दिया है फेसबुक के ऊपर, जिसका नाम है बागवानी के धुरंधर बाय चलो बागवानी करें। आप जाएँ उस ग्रुप को फॉलो करें, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। पूरे भारत से अलग अलग तरह के जो गार्डनर्स हैं वहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो आप भी पीछे ना रहें, वहाँ पे जुड़ें। कोई चार्जेस नहीं है उसके, ना ही जुड़ने के ना ही इंगेजमेंट के। आप आराम से जुड़ के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी बागवानी को और बेहतर बना सकते हैं। हर हफ्ते हम उस ग्रुप के अंदर से जो भी बागवान अपने गार्डन की अच्छी अच्छी फोटोज़ उसमें पोस्ट करेंगे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर भेजने वाले हैं, जो कि आपकी बगिया से ही रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और मैम अपडेट आई है हमारे चैनल पर, जो कि
आ तो बहुत पहले गई थी, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बता नहीं रहे थे। इसलिए नहीं बता रहे थे कि हमें लगा कि शायद उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन मेरे बिना बोले ही बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन बटन पे क्लिक करना शुरू कर दिया। तो एक ज्वाइन बटन का फीचर है हमारे चैनल पर, जब भी कोई सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन भी होता है। ज़्यादातर जो वीडियोस हम डालते हैं वो रेगुलर वीडियोस अपने आप हर दिन सुबह 10 बजे लाइव होती रहती हैं, आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी चैनल पे हल्द्वानी सीरीज चल रही है, लेकिन हमने जबलपुर के शूट शुरू कर दिए हैं। जैसे हम दिल्ली जाएंगे तो जबलपुर की सारी वीडियोस को एडिट करके अपलोड करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग तभी देख पाएंगे उन वीडियोस को जब हल्द्वानी सीरीज खत्म होगी। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है, कोई गार्डनर ऐसा है जो अर्ली एक्सेस चाहता है, पहले से ही पहले वीडियो देखना चाहता है, तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे। वहां पे अलग अलग मेंबरशिप होती है, सिल्वर, गोल्ड, आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं और अर्ली एक्सेस मिल जाता है आपको वीडियो का। तो आने वाली वीडियो जो कि 15-20 दिन के बाद आने वाली है, आप पहले ही देख पाते हैं। और सेकंड, उसमें एक और बेनिफिट मिलता है दोस्तों, अगर आप गोल्ड मेंबर बनते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे चैनल पे इस महीने से अपलोड होनी शुरू होंगी। आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको कुछ अलग जानकारी मिलेगी, अलग मस्ती दिखेगी, बिहाइंड द कैमरा हम लोग क्या करते हैं वो आप सब कुछ देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई है। सीरीज़ पसंद आई है तो चैनल को यूं ही देखते रहें, हर दिन सुबह 10 बजे नई वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलने वाली है। और अब हम जाने वाले हैं जबलपुर के नेस्ट गार्डन में, तो वहाँ पे हम जाके दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह उन्होंने बागवानी कर रखी है। मौसम सुबह सुबह तो थोड़ा सा मैं होपलेस हो रहा था, गर्मी ज़्यादा थी, सनलाइट बहुत तेज़ थी, लेकिन मौसम ने साथ देना शुरू कर दिया है। कुछ फुहार हम पे आ चुकी है, ठंडक महसूस होने लगी है, तो इसी के साथ ही बढ़ चुकी है हमारी एनर्जी। सेकंड गार्डन में जाएंगे और वहाँ कवर करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगले गार्डन के साथ अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से आपको मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच भैया, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा घबरा रही हैं, घबराने का रीजन क्या है मैम वो भी बता दो भैया। बारिश का टाइम है, आपको पता ही है बारिश में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये वही आम का पेड़ है जो हमारे घर का कट गया है। चलिए बहुत तो वो पौधा नहीं है, बट उसकी जनरेशन आज हमारे पास और है। यादें जुड़ी हुई हैं और लगातार भिंडी आ रही है दोस्तों। जमीन के जो फायदे हैं ना, उसके कहने ही क्या, बहुत फायदे हैं। साइज देखिए कितना बड़ा है, अभी तक का सबसे बड़ा अरबी का पत्ता जी। वैसे तो काफी सारे लगे हैं, तो बंदर के कारण ही इनको भी लुकाना पड़ा हमको।